जय गुरुदेव नाम किसका। जय गुरुदेव नाम किसका। सतगुरु सतनाम तुमको लाखों प्रणाम। बच्चे और बच्चियों, ये लोगों को मालूम ही नहीं है कि मालिक ने अपना विस्तार कैसे किया है। और वो मालिक जो सबका धनी है, जो माता पिता है, जो प्रभु है, वो कहाँ रहता है और उसकी बड़ाई, उसकी महिमा वो कैसी है, उसका देश कैसा, किसी को नहीं मालूम। ये सब यहाँ आए और उसको सब के सब भूल गए। पता ठिकाना सब जाता रहा। महापुरुषों का आना तो इस कलयुग में अभी थोड़े से वर्ष हुए हैं, तब से आना शुरू हुआ। पहले संतों का पदार्पण मृतलोक में नहीं था। उस अनामी मालिक ने, जो अरूप है, अनाम है, उसने अपनी मौज मर्जी, अपनी इच्छा से 3 लोकों को स्थापित किया। एक अगम लोक, अगम पुरुष को बैठा दिया। एक अलग लोक, अलग पुरुष को बैठा दिया। और एक सतलोक, सतपुरुष। बस मालिक की ये इन तीनों लोगों की, उसकी विस्तार की इच्छा रही और सबको अपने अपने लोक में बैठा। और ये इतने बड़े बड़े लोक हैं कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। तो मालिक का, उस अनाम पुरुष का कितना बड़ा धाम और देश होगा, उसकी कौन महिमा करेगा। बस उसने तो ये स्थापना अपनी मौज मर्जी से एक रस कर दी। अब जो कुछ भी विस्तार बहुत युगों मुद्दतों अनंतों युगों के बेशुमार गिनती खत्म होगी, उसके बाद तब ये सतपुरुष की इच्छा हुई, मौज मर्जी हुई। तो सतपुरुष ने सतलोक से ये सब विस्तार किया। ये विस्तार अनामी पुरुष का नहीं है, न अगम पुरुष का है, न अलग पुरुष का। सतपुरुष का विस्तार है। सतलोक से उन्होंने नीचे का विस्तार किया। ये किसी को मालूम ही नहीं है, कोई जानता है नहीं, किसी को पता नहीं। जिन संतों ने आकर के बताया कि तुम्हारा देश, तुम्हारा धाम, तुम्हारा मालिक है, वो तो अभी आए। आप तो पहले की, जब से ये सृष्टि बनी और सतपुरुष ने जिनको भेजा, उनको, ईश्वर को, ब्रह्म को, पार ब्रह्म को, इनको सबको अधिकार दे दिया। इन्होंने जब नीचे का विस्तार किया तो ये इनका विस्तार। सतपुरुष ने तो अपना विस्तार कर दिया और सब साथ सामान मसाला दे दिया कि अपना मिला जुला करके ये बनाओ। मसाला सब दे दिया तो अब
उसका कोई विस्तार नहीं। सत्पुरुष ने फिर कोई विस्तार नहीं। अब तो जिनको नीचे दे दिया उनका विस्तार हो, तो ये किसी को मालूम ही नहीं। फिर इन सब लोगों को मसाला दे दिया और इन लोगों ने पूरी भरपूर तपस्या की, उस मालिक को प्रसन्न करने की कोशिश की, अखंड ध्यान उसका किया, तब मालिक खुश हो गया। सत्पुरुष सतलोक में जो विराजमान है प्रसन्न हो गए, सब से हो गए खुश। जितने भी इनके भेजे पुत्र थे, बच्चे थे, सब पर खुश हो गए और उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न है, खुश है, तुम क्या चाहते हो मांग लो। तो वरदान मांगा कि हमको जो जहां था कि हमको यहाँ का राज दे दिया जाए। उन्होंने कहा हमको यहाँ का राज, उन्होंने कहा हमको यहाँ 16 पुत्र है, तो उन्होंने मतलब यह है कि राज मांगा। सही सच्ची बात तो यह है कि अब राज किस पर होगा। आकाश बना दिया, सब रचना उसने कर दी, मंडल बना दिए, इनको सबको भेज दिया, स्थानों पर बैठा दिया। अब रचना कैसे होगी? खाली मसाला मिलाकर तो रचना नहीं हो सकती, क्योंकि मसाला तो जितना भी है सब जड़ होगा, कोई चेतन मसाला नहीं होगा। चेतन तो यही बैठे हुए स्थानों पर, बाकी मसाला सब जड़ है। जो भी है तत्व वो सब जड़ है। तब मालिक ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छा हम तुमको देते हैं रचना करने के लिए, तो फिर सुरतों का भंडार 16 पुत्रों को दे दिया गया। जो जिधर कान पर है सब बांट दिया, और सुरते ये सब सतलोक से आए। तब सतपुरुष ने इनको भेजा, और इन लोगों को भी पहले सत्य पुरुष ने भेजा था। सब लोग वही के हैं, ईश्वर का निकास वहीं से, जिसको मुसलमान खुदा कहते हैं, ईसाई घाट कहते हैं, वहीं से निकास हुआ उनका। सतपुरुष ने इनको भेजा, और ब्रह्म को भी भेजा, जिनको मुसलमान रब कहते हैं, उनको भी सतलोक से भेजा, और पार ब्रह्म को भेजा, जिनको मुसलमान कहते हैं अल्लाह, उनको भी वहीं से भेजा, और महाकाल पुरुष को भी वहीं से भेजा, सबको वहीं से भेजा, और ये सुरतों को भी वहीं से दिया गया। अब इन लोगों को जब बांट दिया तो उन्होंने अपने शक्ति तो इनके पास थी ही, मसाला मिलने के बाद तो इनके पास क्षमता तो थी ही, तो इन्होंने फिर अपने अपने मसाले से रचना की। एक को कारण मसाला दिया तो उसने कारण रचना कर दी, दूसरे को सूक्ष्म मसाला दिया तो सूक्ष्म रचना कर दी। फिर उन्होंने मतलब यह है कि लिंग मसाला दिया तो लिंग रचना हो गई, और स्थूल मसाला दिया तो ये स्थूल रचना हो गई। असली बात तो यह है कि किसी को ये मालूम ही नहीं है कि ये विस्तार कहां से कैसे हुआ, किसी को पता। जब सुरतों को सतपुरुष ने शुरू में इनको बख्शीश में, दान में खुशी से दिया, जिसको खैरात कहते हैं, कि खुशी से दे दिया, उस समय तो आपका रास्ता खुला था। इन्होंने यहाँ आकर के इनको जिस मसाले में रखा, उसमें उसकी उम्र 1 लाख वर्ष। इस मसाले में ये मसाला जड़ इसमें रखा तो 1 लाख वर्ष, एक इसी आदमी की 1 लाख वर्ष की उम्र होती थी। ये तो तुम्हारे शास्त्रों में उसका प्रमाण मिलता है, सीधा सीधा कि हमने 10,000 वर्ष तपस्या की। जो पुराने शास्त्र लिखे चले आ रहे हैं उन्हीं में लिखा हुआ है कि 10,000 और 20,000, यानी मतलब यह है कि हमने तपस्या की। तो कुछ छोटे में, कुछ बुढ़ापे में समय लगेगा, कुछ जवानी में लगेगा, तो इतना तो उन्होंने तपस्या में लगा दिया। फिर वो तपस्या तो बचपन काल में होगी,
तो तपस्या में लगा, तो उससे ये प्रमाण मिलता है कि लाख वर्ष की उम्र इनको दी गई थी। जब इनको दी गई, यहाँ ले आए और ले आकर के इस मसाले में उन्होंने बैठाया दरवाजे पर, तो रास्ता खुला था आध से अंत तक, यहां से लेकर के और शुरू तक रास्ता खुला था। कोई किसी जगह का पट नहीं था कि पर्दा लगा हो तो कोई छुप जाए, कुछ नहीं। जब ये सूरतें गर्भाधान में ये भेजी गई इस मसाले में, इस पिंड में, इस शरीर में, इस जिस्म में, तो जैसे ही गर्भाधान में आई और पिंड अंदर में तैयार हुआ और जैसे ही तुरंत को उसमें बैठाया, बस मतलब यह है कि गर्भाधान में ही उसकी आंख खुली थी, कान खुले थे, नाक खुली थी, अंदर से ही वो सब देखती थी, सुनती थी। कोई किसी तरह, क्योंकि पर्दा नहीं था, पर्दा होता तब तो अंधेरे में, पर्दा कुछ नहीं, बस उसको देख रही है और सुन रही है, तो उसे गर्भाधान में कोई तकलीफ ही नहीं थी। तकलीफ तो जब हो, पीड़ा तो जब हो जब अंधकार हो। अंधकार था नहीं वहां, शब्द आ रहा था और प्रकाश था ही वहां पर। और जैसे ही बच्चा 9 महीने का बाहर आया, तो ये तुम रोज रामायण पढ़ते हो, हर घर में रामायण लिखी कि सत्ययुग जोगी सब विज्ञानी। जब ये सुरतें आई थी उस समय पर सब जोगी विज्ञानी, सब परम पद के अधिकारी थे। तुम्हारी रामायण में देखा, रोज गाना गाते हो उसी का और उसको समझते ही नहीं, क्योंकि रामायण का तो किसी को बोध है नहीं, और रामायण पढ़ते रहते हो। उसी में लिखा, ये कहीं नहीं लिखा है कोई बाकी था। एक तरफ से नर नारी सब जोगी विज्ञानी थे और सब परम पद के अधिकारी, सब करतार थे, और समय अपना पूरा किया, लाख बरस पर सीधे गए उस सत्य देश में, सत्य सतपुरुष के पास, उस सागर में वापस लौट गए। वहीं से भेजा गया था, वहीं से भेजा, क्योंकि रास्ता तो जाए थे उन्होंने। ऐसे 1 लाख बरस आपने पूरा किया, चले। फिर दूसरे आए, उन्होंने 1 लाख बरस वो भी गए, और तीसरे आए 1 लाख बरस पूरा किया, वो भी चले गए। इस तरह से अनगिनत खेपे चली गई, वापस लौट गई यहाँ से। तब ये देखा कि तो सब चले जा रहे, और जब चले जाएंगे तो रचना किस पर होगी, फिर हमको तपस्या करनी पड़ेगी। तब फिर उन्होंने फिर अपनी शक्तियां ऊपर से भेजी कि जाओ तुम वहां पर तुम ले आए और तपस्या कराए, बस ये है। और तब कराया, और 20 साल का प्रमाण, उससे भी ज्यादा प्रमाण है कि तपस्या कराई उन्होंने। और जब तपस्या कराई तो उनको वाणी सुनाई, उसी को कहते हैं वेद वाणी, कि जो हम बोले वो लिखते जाओ। तो समाधि जब लगाई थी तो जो बोलते गए, वो समाधि में जो उनको सुनाई दिया, तो बातें ही ऐसी वहां की, उनकी बातें ही ऐसी कि वो भाषा समझ में नहीं आती। तो उस समय पर उसी भाषा का प्रचलन था, उसी संस्कृत भाषा, एक संस्कृत सरल भाषा और एक मतलब है बहुत ही मतलब है अति कठिन। ऐसे ही फारसी और अरबी उससे भी कठिन, तो भाषा थी उसी भाषा में, क्योंकि चारों वेद लिखे गए। वही है आपका आज विधान, आज का विधान वही है। जब लिख दिया तो वो लोगों को सुना दिया कि भाई विधान मृतलोक में बन गया, और मृतलोक में अब इसका सब लोग पालन करेंगे, सबको अधिकार दिया जाता। तो बस सबको सुनाया कि भाई विधान बन गया, विधान बन गया, और वो सब संस्कृत में था, उसी भाषा में, तो सारे देश में जन जन में प्रचार हो गया। और उस समय पर सबको अधिकार दे दिया, तो कोई तो अच्छा ना था, ना बुरा था, ना पाप था, ना पुण्य था। उस समय जब तक ये हड्डी रहेगी, ये हड्डी, तब तक इसमें प्राण, ये उस समय का था। तो इसके माने कि हड्डी में प्राण, तो हड्डी तो बहुत समय तक रही, तब तक प्राण है। इसलिए 1 लाख बरस की उम्र थी। उसे सत्य को हजम करने के लिए इतनी लंबी उम्र न रखे, तो ये फौरन वापस जाए, यहाँ वो नहीं रह सकता।
हजम करने के लिए इस मसाले में ये जज हो जाए। तब फिर उन्होंने ये विधान बनाया और फिर आपको अपने लोग का बनाया कि भाई देखो मेरे लोग का ये विधान नियम है, अब इसका सब लोग पालन करेंगे। और जो भी पालन, अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे का फल आपको अच्छा मिलेगा, बुरे का फल पहले तो अच्छा बुरा को चाहिए, अब उसका आपको फल मिलने लगेगा। तो वो फल तो अब मिलेगा नहीं जो आपको पहले मिलता। जब अच्छा बुरा नहीं था तो आनंद ही आनंद था, सुखी सुख था, ज्ञान ही ज्ञान था, तब तो आप आते जाते थे। अब रुकावट होगी, आप पुण्य करोगे तो पर्दा पड़ेगा, रुकावट होगी, और पाप करोगे तो पर्दा पड़ेगा, रुकावट हो जाएगी। बस ये रहा, यहां से आपकी रुकावट गिराकारी की। तो लोगों ने जोड़ दिया पुण्य करो, पुण्य पुण्य करो, पुण्य करो, पुण्य करो, ज्यादा तक इस पर रहा जोर। अब जो रहा तो पुण्य करते रहे तो पर्दा पड़ता रहा पुण्य। तो वो पर्दा आपको यानी मनुष्य शरीर में भोगना है, उसको भोग के लिए यहाँ जन्म लेगा। फिर जब ऐसा ही हुआ तो फिर कोई लोग ऐसा मुझे काम मतलब ये है कि अशुभ भी करने लगे, तो दोनों का कार पाप पर रुकावट इस बात की हो गई। बस अब सूरतें जब गंदगी जमा हो गई तो सूरतें रुके, पर्दा पड़ गया तो दीवार लग गई, घेरा पड़ गया, अंधेरा हो गया, उसका बिल्कुल एकदम, पहले तो अंधेरा था ही नहीं, जब गर्मी में ही उसको प्रकाश था, उसको मतलब ये है कि आवाज थी घर में खूब अच्छी तरह से, जैसे मनुष्य शरीर में सुनते हैं घर में सुनते थे, ऐसे देखते थे। तो कहते उस समय था, तो अब वो पर्दा पड़ गया, वो मतलब कोट हो गया। अब इस अंधेरे में रहो तो फिर रास्ता भूल गया कि भाई इधर से जाऊं किधर से जाऊं, कौन सा रास्ता, किस रास्ते से आया हूं, किस रास्ते जाऊं, बस अब इतने भूल गए कि अब मानने को तैयार। अब अंधेरे आंख बंद करो तो अंधेरा, और अगर तुम्हारा वो पर्दा साफ हो जाए गंदगी का तो आंख बंद करो या खोले रहो उजाला, आंख खोले रहो तो उजाला, और आंख बंद करो तो उजाला। तो फिर कहा, क्योंकि फिर गंदगी नहीं जमा, गंदगी हट गई इसलिए उजाला, इसलिए मतलब कि आपको मतलब ये आवाज वो वेदवाणी आगे 24 घंटे आती है, एक क्षण भी बंद नहीं होती। अब पर्दा उतर जाता, और पर्दा ना उतर तो सबको अधिकार दिया, ऐसा नहीं पर्दा हटाने का अधिकार सबको दिया कि अपना अपना पर्दा हटा लो। रोका टोकी नहीं है कि आप नहीं कर सकते, ये रोका टोकी तो आपकी व्यवस्था की है, फिर आपने अपना विस्तार किया। जब आपको अधिकार दे दिया तो आप अपना, पहले तो लोग नहीं समझते थे मेरा ये मेरा, क्या लगे किसी का नहीं, हम लोग प्रेम प्यार से रहते हैं, एक दूसरे के काम आते हैं और वापिस गए। तब तो ये प्रेम की नगरी थी, सात्विक की नगरी थी, प्रेम की नगरी थी, और मतलब दया की नगरी थी। पहले सब कुछ नहीं था, यदि पशु पंछी भी नहीं थे, मनुष्य मनुष्य है, इन्हीं में श्रुतों को लाया गया। अब मतलब यह है कि जब आपने मतलब इनको बांट दिया, आपको अधिकार दे दिया, तो उसने कहा देखो भाई ये गलती करोगे तो मैं यहाँ रखूंगा, ये गलती करोगे तो मैं यहाँ रखूंगा, ये गलती करोगे तो मैं इस कर्म की तुमको सजा दूंगा कि ये कर्म मत करना, ये करना। तो अगर आपको सजा, तो आपने सजा वाला नहीं कर्म किया, अच्छा किया तो उसका भी तो भोग तैयार हो गया, पुण्य का भी तो भोग तैयार है, और पाप का तो उसने जेल खाना बनाया। अब हम तो जेल खाना कहते, उन्होंने 4 खाने बनाए, यानी 4 खाने उन्होंने बनाए, अंडज पिंडज उपमा सावर, हम इसको जेल खाना कहते कि इस शरीर से निकाला, उसको बंद कर दिया, अब आप जेल खाने में बंद हो गए, और फिर कब निकलोगे उसका कोई अंत। ये बात अब यही है कि पाप और पुण्य, ये कौन कहता है कि पाप पुण्य का फल नहीं मिलेगा, वो तो रोज ही चिल्लाएगा कि जो करोगे सुनो, रोज कहा जाता कि भाई न तुम पाप करो न पुण्य करो, क्यों आप करते हो पाप पुण्य की, मेरा तुम कुछ मत करो कि मेरा कुछ नहीं है, तो न पाप कीजिए न पुण्य कीजिए। जब जीवों को तुम्हारे शरीर द्वारा कोई भी तकलीफ नहीं होगी तो फिर आपको लगेगा नहीं पाप, कुछ लगने को नहीं, पाप पुण्य तो जब लगेगा
जब उसको तकलीफ होगी। अरे भाई पाप पुण्य तो तब देना पड़ेगा जब उसको आराम दोगे। ना तुम आराम देते हो ना तकलीफ देते हो, तो लेन देन किस बात का? लेन देन तो इसी बात का है कि ये तुमने लिया और ये तुमने दिया, और तुमने ये रुला करके लिया दिया तो वैसे रुला करके और खुशी में लिया दिया तो लेना पड़ा। जैसे जैसे लिया दिया ये देना, ये अदला बदला कहावत नहीं तुम्हारी किताबों में लिखा, ये अदला बदला सब देना पड़ेगा। तो जो पुरानी किताबों में उसके भूल गए, जो आज की किताबें हैं ऋषियों मुनियों की उसको भी आप भूल के बैठ गए। शब्द तो आए नहीं थे, शब्दों को तो आना नहीं। इसलिए ठीक है, उस समय पर आप उसको नहीं मानते थे, इन्हीं को मानते जो मांग करके ले आए, आप उन्हीं को मानते। चलो ईश्वर को मानते, भाई ब्रह्मा को मानते, विष्णु को मानते, इन्हीं को मानते, लेकिन वो भी आपने नहीं माना। अब पूछा जाए कि ये कहाँ है तो आप क्या बताओ, इनके पास कैसे जाएंगे वो भी नहीं बता सकते। तो बड़ा भूल भुलैया हो गई, कर्मों में फंस करके भूल भुलैया हो गई और भटक के अब इसमें उतर गए, खाने पीने मारने पर उतर आए। अब जिसको पाओ उसको मार दो। अभी तो ये दशा तुम्हारी होने जा रही कि ऐसे उतर जाओगे नीचे घाट पर कि औरत को काट दो, बच्चे को काट डालो, मार दो। अब ये हो रहा है कि बच्चे मार दिए, अब भूख में बच्चे मार दिए, बच्चे मार दिए, खुद मर गए उसी भूख में। तो आप ये फिर जो कर रहे हो ये फंस निकाल, इसी से फिर बंद कर देगा, ले जाएगा नरकों में। फिर याद रखेगा, आपको क्या मालूम कि नरकों में क्या सजा दी जाती। महात्माओं ने जो देखा वो सब वर्णन किया, इसलिए ये वेद किसी को मालूम नहीं है। 700 वर्ष हुआ, अभी 1000 वर्ष भी नहीं हुआ, 700 वर्ष हुए जब से वो महात्मा महापुरुष उस सत्पुरुष ने भेजा हुआ, जाओ जाकर के जीवों बताओ कि तुमको बहुत तकलीफ है और मैंने तुमको भेजा था और तुमको यहाँ फंसा लिया गया और तुमको आने का रास्ता बंद कर दिया और तुम बहुत दुखी हो, रोते हो, चिल्लाते हो और 84 में नरकों में नाना प्रकार की यातनाएं, तो तुम चलो वापस लौट चलो, घर चलो, ये तुम्हारा घर नहीं है। तब फिर महापुरुषों ने तो आपने तो पहले विरोध किया, सबका विरोध किया। जितने भी महात्मा है जिनको आप कहते हो पूरा पूरा उनका विरोध हुआ, सबका विरोध किया। अरे भाई उन्होंने क्या आपके साथ में अन्याय किया, क्या किया उन्होंने? अरे भाई तुमको ले जाने के लिए भाई चलो चलो अपने घर में चलो, ये घर तो है नहीं परदेश, और सरासर यानी कोई सामान तुम्हारा नहीं, जबरदस्ती कहते हो मेरा, और इसके लिए विलाप करते हो और लिए जा रहा है शरीर तुम्हारा। किराए का मकान, तो जब किराए का मकान ये है तो जो सामान है उसका मकान का वो तेरा है, वो भी तो किराए पे मिला, उसको भी तो समझना चाहिए कि मकान किसी का, सामान किसी का। तुमको कहा भाई देखो ये सब सामान है और ये मकान, इसमें आराम से रहो और सामान को इस्तेमाल करो, तो आप ये सब उसने दे दिया कि भाई लीजिए ये मकान ले लीजिए और ये सामान है, इससे तो इसका लाभ उठाओ, इसको ठीक ठाक रखना और मेरे पास चले आओ। तो उसके पास भी नहीं जाते, उसने ये नहीं कहा कि मेरे पास मत आओ, तो मेरे पास चले आना, लेकिन कैसे आना? शुद्ध हो जाना, अशुद्ध मत रहना, शुद्धि कर लेना। क्या कि मन, बुद्धि, चित्त, अंतःकरण, जीवात्मा, इसको साफ करना, मेरे पास तब आना। गंदे लोग मेरे पास नहीं आ सकते, तो ईश्वर के पास भी नहीं जाते, उस खुदा के पास नहीं, गाठ के पास भी नहीं जाते। गए पत्ता डाला, पैर काटो, गला काट दो, सीधा काटो, पेट चीर दो, बस ये इसमें मजा आ रहा। बताओ कैसे जाओ? तो सजा देगा। तो महात्मा आए, उन्होंने आकर पहले तो बहुत विरोध हुआ कि जानते ही नहीं, फिर दूसरे आए, फिर तीसरे आए, फिर वो आए, फिर वो आए, एकदम से तांता लग गया। अब आप उनके रास्ते के सामने तो सीधा रास्ता, एक नहीं बहुत प्रमाण। आप ये कहोगे भाई किसने पाया, किसने देखा, कौन पहुंचा, किसने जाना, तो अब तो बहुत प्रमाण है, एक दो प्रमाण। तो असल में बात ये उन्हीं की खोज के लिए कि अपने घर में जाना है, अपने उस सागर में जहां से तुम आए हो वो अविचल धाम है, अविचल देश है, कभी चलायमान नहीं, छोटा बड़ा नहीं, वो सदा एक रस चलेगा। वहां काल नहीं, कलेश नहीं, दुख नहीं, सुख नहीं, पाप नहीं, पुण्य नहीं, जन्म नहीं, मरण नहीं,
कोई मतलब ये है कि धन दौलत सोना चांदी ये कुछ कोई झगड़ा नहीं हुआ। वो तो मतलब है वहां उसको सागर को छोड़ करके आए अपने आनंद अपने सुख को अब छोड़ करके परदेश में आकर अब यहाँ फंस गए, ढूंढ रहे और कहीं भी नहीं मिला किसने। अब अंत में अभी दांत निकले जा रहे हैं, अभी फिर चिल्ला पड़ोगे, बस कुछ नहीं, समय पूरा हो गया। अब चलने की तैयारी हो गई कि सुबह जाओ शाम को जाओ। तो ये तो जीवन में कम से कम उनके पास तो जाना चाहिए था जो घर का भेज जानते। तो वो जो ले आया था उसको भी बताते कि देखो ये ले आया मांग करके, तो चलो उसके पास चलो पहले, तो उसी के पास चले जाते, तो चलो हमारे साथ चलो, तो पहुंचा देते। तुम कहीं नहीं जाने को तैयार, अभी कह दिया जाए कि चलो विष्णु महादेव के पास, तो कहेंगे वहां नहीं जाएंगे, हम तो यही रहेंगे इसी जगह पर, यही ब्रह्मा यही विष्णु, सब यही भगवान, कहीं नहीं। अब जीव तो जसाई हमें अंधे बन गए, बहरे बन गए, सुनते भी नहीं, बुद्धि के कहते हैं कि, और मतलब पागल हो गए, समझते ही नहीं कुछ, ना कहना मानते हैं ना समझते कुछ, और न चलने की तैयारी करते, बस इसी में मतलब तो रास्ता भूल गए, भटक गए। अब आपको कितने युग हो गए, अब जब तक कृपा नहीं होगी, दया नहीं होगी, तब तक काम। और महापुरुषों ने बहुत संस्कार डाले, छोटा मोटा संस्कार नहीं डाला, बहुत डाला। और संस्कार जो पड़े हुए हैं उनसे महात्मा पकड़ लेंगे और फिर संस्कार डाल देंगे। वो तो करते ही, पकड़ते जाते संस्कार, नहीं पकड़ते उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, उसको पकड़ेंगे उनमें संस्कार, ऐसे डाल देंगे कि चाहे तुम्हारा कल ही शरीर छूट जाए, लेकिन संस्कार डाल दिए फिर वो बात। तो उनकी बहुत बड़ी अपार दया है। यानी कहने का मतलब है कि वो वहां से जब आते हैं, ये संत आते हैं तो खुद आता वही उसका अवतार है। वो सत्पुरुष के अवतार होते हैं, वो ईश्वर के अवतार नहीं होते। ईश्वर के अवतार तो अलग है कि जब जब वो यहाँ सच्ची में आनी, जब मनुष्य सत्य असत को छोड़ देता है कि सत्य क्या नहीं पहचानता, तब फिर वो आते हैं वही के नीचे के, तो फिर संग्राम करा देंगे और काट पीट करके सब बराबर करके फिर यहाँ से बस चल देंगे यहाँ से। तो उन पर भी अपराध लग जाता है, क्योंकि दे दरे का अपराध तो सब पर लगेगा, उनको भी सजा मिलेगी, बच वो भी नहीं सकते, बचेंगे वो भी नहीं। कोई कहे कि मैं बच जाऊंगा, वो भी नहीं। क्यों? कि ये तो हत्या मृत्यु में दे दरे का दंड है। अगर उनके पास शक्ति हो कि वो इन सबको मतलब है कि इसको झेल ले, इसको उठा करके फेंक दे, तो मतलब ये है कि बहुत से आते उन्होंने उठा ही नहीं पाया बोझा, तो खुद डूब गए। लेकिन मार काट करके बस ये करते हैं। तो कहने का ये है कि वो तो अलग होते, वो तो जिसने ये सब विस्तार किया है वो अब इधर आए, तो उन्होंने ये भेद बताया कि चलो चलो इस तरह से चलो, हम तुमको ले चले वापस चलो। तो वो किसी की पूजा खंडित नहीं करते, ईश्वर की पूजा कराते, ब्रह्म की कराते, पार ब्रह्म की कराते, सबकी पूजा कराते। सबसे पहले वो कहते हैं चलो उसके देश के नियम का पालन करो। और यहाँ बताते हैं कि भाई अभी तक जो तुमने किया वो तुमने किया, लेकिन अब ये मत करना, अब आज से मत करो, कम से कम खान पान तो ठीक करो कम से कम, कि भाई अब हमको नहीं करना, अब किसी के ऊपर में जुल्म, किसी के हत्या नहीं करनी, तो इतना तो कम से कम करो, तो खान पान ठीक हो जाएगा। तो महात्मा फिर अंदर की सफाई करे, जब सफाई करे तभी तो कुछ मिलेगा, और गलीज लदा रहेगा तो फिर क्या आपको मिलेगा। तो जो बताओ उसको करो, तो आप उसके बाद भी पहुंच जाओगे, फिर आगे भी पहुंच जाओगे, आगे भी, अरे स्वर्ग में भी पहुंचोगे और स्वर्ग के परे भी चलो और उसके भी परे चलो आप। तो वो रास्ता है, रास्ते ही बताते, रास्ते ही में सब मिलेगा। स्वर्ग कोई बड़ी चीज नहीं है, स्वर्ग के वैकुंठ के दरवाजे पर आप बैठो और अपना बोझा नहीं हटा सकते, और स्वर्ग नहीं जा सकते और वैकुंठ जा सकते, और दरवाजे पे सूरत बैठी है, इधर मृतलोक का दरवाजा, उधर स्वर्गलोक का दरवाजा, और बीचों बीच में बैठी हुई है। लेकिन उधर उसने अपना आधार छोड़ दिया, शरीर के साथ उसका आधार हो गया, और दरवाजे पे बैठी हुई है। और जिस योनि में जाएगी ये दोनों आंखों के पीछे दरवाजे पर आएगी, यानी पशु में जाए, पंछी में जाए, कीड़ों में जाए, लेकिन उसका लगाव बस मतलब ये कि इसके साथ हो गया, बस दरवाजे पे बैठी हुई है,
वो लगाव के कारण, क्योंकि उसका प्रकाश उसमें फंस गया, प्रवेश हो गया, अब वो अपने आप नहीं निकाल सकती, बस ये, इसलिए जड़ ने उसको जकड़ लिया और वही सूरत, वही जीवात्मा जड़ हो गई। अब उसको कहते हैं जड़ हो गई, जड़ में फंस गई तो जड़ रूप हो गई। अब दरवाजे पे बैठी है कि जब चाहे तब सिमटाव करे, लेकिन कोई आधार मिल जाए सिमटाव करने का, आधार नहीं मिलेगा तो बच्चा कुछ नहीं हो सकता। बड़ी सीधी सादी बात, लेकिन जीव इतने भटक है, बाहर तो कुछ नहीं मिला। ये तो मंदिर है, मनुष्य मंदिर है। तुम्हारी पुरानी जो पहले की किताबें संतों के आने की है, उसमें भी जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा नीचे का जिक्र किया हुआ, उससे भी पता चलता है कि मनुष्य मंदिर है। ये जिस्मानी मस्जिद है, इसमें खुदा की आसमानी आवाज आती है, यानी भगवान की देववाणी सदैव उच्चारण होती रहती है नीचे के लोगों की, लेकिन आप उसको भी नहीं समझते हो। तो वो जो मालिक है जो सबका, उसे आप कैसे समझ सकते हो? उसका आप पता कैसे लगा सकते हो? जब तक उसको जानने वाला न मिले तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज ये प्रथम दिन है, आज 25 तारीख है। आपको ये बताया था कि 25 से लेकर और 3 तारीख तक ये कार्यक्रम होगा। 28-29 की रात को तो भंडारा, 4 दिन पहले और 4 दिन बाद, और 1 दिन बीच का 29, 9 दिन हो जाते हैं। तो ये 9 दिन का कार्यक्रम है। बहुत सचेत होकर के, चित्त को लगा करके इस चीज को सुनने की जरूरत है। तो ये तो मैंने आपको ये बताया कि भाई वो जो अनाम पुरुष है तो अलग है, उसने तो अपना जो विस्तार था एक रस, वो उसने विस्तार कर दिया और उसने ये कह दिया कि भाई मैं तो इन तीनों में मैं हूं, इन तीनों में मेरा रूप है और मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, वो अलग है। अब वो सतलोक से सतपुरुष ने ये सब विस्तार किया। तो सतपुरुष को आप ईश्वर मत कहिए, न ब्रह्म कहिए, न पार न महाकाल पुरुष, वो तो अलग है। वो तो इनको उन्होंने पैदा किया, भेजा है, इनके नाम अलग अलग है और ये नाम अपना नहीं बदल सकते। जो इनका नाम वही नाम रहेगा हमेशा। तो इसलिए अभी जहां से हम सब लोग आए वहां का तो पता ठिकाना मिलता तो चलने की तैयारी होती। तो संघर्ष करके नहीं जाओगे कि हमारे किसी से संघर्ष करें और चले जाए, वो कुछ नहीं। जिसका जो कर्जा है, जो कर्मों का कर्जा लेन देन का है, इस मृत्यु को उसका दे दो, ले लो। तो आप नहीं दे सकते तो महापुरुषों से कहो कि हम नहीं दे सकते हैं और अब हम कोई कर्जा ला देंगे भी नहीं, तो महापुरुष कृपा करेंगे, दया करेंगे और तुमको घाट पर बैठा करके तुम्हारे कर्जे को तुमसे और अपनी तरफ से माफ करो और उसे माफ करा देंगे, तो तुम बिल्कुल हल्के हो जाओगे। जब हल्के हो गए रिहा हो जाओगे। रिहा कहते हैं तुमने सजा काट ली तो मतलब ये कि अब रिहा हो गए, जेल से बाहर कर दिए, इसको कहते हैं रिहाई। कहते हैं अब तुम्हारा छुटकारा हो जाएगा और न तुम कर्जा दोगे न लोगे, न तुम्हारा जन्म होगा न मरण होगा। कर्जे ही लेन देन का तो जन्म मरण है। जब तुम्हारे पास नहीं रहेगा तो नहीं होगा जन्म मरण। और चलो अपना, तो कुछ तुम निमित्त मात्र, कुछ वो और कुछ वो, ये तीनों मतलब ही है। क्योंकि फिर आप भक्ति सबकी करोगे कि भाई ईश्वर को भी मानते हो, हम भाई ब्रह्म को भी मानते, पार्वती को भी मानते और सतपुरुष को, और सबका ध्यान करते और अपने घर में जाना चाहते। तो बैर विग्रह किसी से नहीं, किसी से भी। भाई जिसका जो नियम है उसका पालन करते। तो आप यहाँ के नियम का पालन करो, सीधा साधा काम है और नियम का पालन करो तो दस चलो घर में, घर के रास्ते में चल पड़ो। तो भाई रास्ते में चलोगे तो घर में चलो। तो मददगार को चाहिए, मददगार नहीं मिलेगा तो आपको ले नहीं जा सकते। आपको दिखाता चलेगा तभी तो ले जाएगा और तभी आप चल सकोगे। इसलिए आज 25 आज पहला दिन है, तो आज इतना मुहूर्त हो गया, मुहूर्त हो गया। अब यह है कि शाम को 4:30 बजे
आप 10 मिनट पहले यहाँ, क्योंकि काम तो कोई है नहीं यहाँ पर। जितने बाहर के लोग आए शहर के आदमी छोड़ करके, तो शहर के लोग जैसे आप छुट्टी आए हो या काम छोड़ करके आए हो, दुकान छोड़ के आए हो, कोई साधु तो नहीं हो, सब काम अपना अपना करते हो, बाल बच्चे वाले हो, ऐसे यहाँ से भी छुट्टी ले सकते हैं। क्या बात, जब इतनी दूर से आ रहे हैं तो आप इसको सुनने समझने के लिए और कुछ प्राप्त करने के लिए तो 4:30 के 10 मैदान में उपस्थित हो जाइए। और पूरी बात जब आप सुनेंगे समझेंगे तभी कुछ पकड़ सकते हैं, और जब तक सुने समझेंगे नहीं तब तक क्या पकड़ में आएगा, क्या आप चलोगे किस तरफ, कुछ पता ही नहीं रहेगा। तो इसलिए भूल भटक को अपनी मिटा लो और सीधे सीधे होकर के चल दो। क्यों भूल भटक में फंसे पड़े हुए हो, घर ही तो जाना, जाते आए वही तो पहुंचना। अरे उसी प्रभु का तो दर्शन करना है, तो और तुमको क्या चाहिए, तुम्हें और कहीं तो नहीं लिए जा रहे, प्रभु के दर्शन के लिए तो कहीं रहे, तो और तो दूसरा नहीं, जो सबका जो दाता है, जो सबको देता है, उसी के पास पहुंच चलो। अगर और किसी के पास ले जाओ तो मत जाओ। बोलो जय गुरुदेव। देखो मेरी बात को, ये ठीक रहेगा बच्चा तो भजन होगा, ये मकान अच्छा रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, मलम पट्टी ठीक इसकी रहेगी और इसमें कोई रोक दोक नहीं लगे तो भजन बढ़िया होगा, तब जल्दी काम हो जाएगा। और रोक दोक इसमें लग गया तो बच्चा भजन। इसीलिए इस मकान को ठीक से रखना चाहिए। और आपने मकान की बेकदरी कर दी, बिल्कुल एकदम इस मकान को कुछ नहीं समझते हो, बस इसमें आनंद मिल जाए, इसमें मिल जाए आनंद, इसमें मिल जाए, बस इसमें लिपटे पड़े हुए हो और आनंद कहीं है नहीं। आनंद कहाँ मिलेगा, आनंद का जो खजाना वो तो तेरे अंदर भरा, वो तो महात्मा जानते हैं कि यहाँ खोदेगा तो आनंद का भंडार मिलेगा, और उसको तू खोदना जानता नहीं और जानने वालों के पास पहुंचता नहीं, तो आनंद कैसे मिल जाएगा, आनंद तो इधर है नहीं। इसलिए संयम बहुत बड़ी चीज है। संयम से रहोगे, खान पान शुद्ध रखोगे तो इसमें यानी विकार, इसमें बीमारियां नहीं धसेगी, उनको गुंजाइश ही नहीं मिलेगी। शरीर ठीक रहेगा तो बीमारियां नहीं आती। और शरीर अगर मान लो कि आपने इसमें दरवाजा खोल दिया बट फिर वे सो जाएंगे, बस जर्जर कर देती, फिर ये कुछ नहीं कर, फिर भजन नहीं कर सकता। भजन तो अच्छे शरीर से होता, और हम खराब शरीर से भजन करा रहे हैं कि अच्छा बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, अच्छा बैठो, भजन करो, अच्छा बैठो, खराब शरीर से। और खराब शरीर से भी लोगों को यानी अनुभव होने लगता, तो इस मालिक की दया समझ लिया। हम तो सेवादार, हम तो सेवा करते हैं, अब ये सेवा ही है और क्या, और क्या है कि भाई चलो लगो भाई लगो, हर वक्त मेहनत करते रहो, हर वक्त मेहनत करो, तो सेवा ही है और क्या है। इसमें मालिकपन का कौन सा काम ही बताएगा, मालिक पर मालिक तो बैठा हुआ। बाकी जितने भी महात्मा आते आए वो सब सेवा ही करते हैं, तभी जीवों को जगा करके, चिता करके, समझा के, बुझा के और भजन करा करके वापिस ले गए, वो तो सेवा ही करते। तुम तो गंदे कूड़े कचड़े सब लदा हुआ है, बहुत भरे हो, एकदम से काले के काले हो गए, उसको सफेद करके ले जाते, वो सेवा ही तो करते हो क्या। तो सेवा उनकी स्वीकार करनी चाहिए। सेवादारों की, जो मालिक के सेवक होते हैं उनकी सेवा को स्वीकार करना चाहिए, कबूल करना चाहिए कि भाई हमारे ऊपर में मदद हो रही है हमारे लिए, और छोड़ दोगे तो कैसे काम होगा।